ओह सॉरी सॉरी, आप मुझे कुछ पैसे दे पाएंगे? नहीं, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। आई एम सॉरी। ग्रेस, ये क्या है? मैं समझ चुका हूँ कि मैं जिसके साथ हूँ वो दुनिया की सबसे अमेजिंग लड़की है। आई लव यू। मुझसे शादी करोगी? नहीं नहीं। नहीं? पर तुम ना क्यों कह रही हो? हम दोनों तो साथ रहना चाहते थे ना। हाँ, पर मैं किसी ऐसे से शादी नहीं करूंगी जिसके पास मेरे लिए वक्त ही ना हो। सॉरी। चाहो तो रख लो इसे। मैं जानती थी कि मुझे उन्हें वो अंगूठी लौटानी थी, पर मैं ये नहीं जानती थी कि जल्दी वो यही अंगूठी मुझे पहनाएंगे। मेरा नाम क्लोई है और ये है मेरी लव स्टोरी। थैंक यू। रुकिए, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे बस ये अंगूठी उन्हें लौटानी है। हाँ, फिर उन्हीं के साथ धूमधाम से शादी भी कर लेता अपने कूड़ेदान में। आप ही उन्हें ये अंगूठी दे दीजिए। इस दुनिया में कोई भी तुम्हारे हाथों से कुछ नहीं लेगा, खास करके हमारे सर। सर, अब आपने मुझे गलती से ये अंगूठी दे दी। मुझे ये नहीं चाहिए। थैंक यू। जैसे आपकी गर्लफ्रेंड को नहीं चाहिए। क्या कहा तुमने? आपने अपनी गर्लफ्रेंड को इतनी आसानी से कैसे जाने दिया? देखो, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि कैसा लगता है जब सरेआम कोई तुम्हारी इज्जत उतारे, तुम्हें रिजेक्ट करे। अच्छा, पर मैं ये समझती हूँ, मुझे एक दिन में सैकड़ों बार रिजेक्ट किया जाता है जब मैं तुम जैसे बिजनेसमैन से पैसा या खाना मांगती हूँ। आई एम सॉरी। देखो, मेरा मतलब वो मुझे भीख मांगने का कोई शौक नहीं है, न ही मैं अपना घर बेचकर अपनी बीमार माँ की जान बचाना चाहती थी, पर कम से कम मैं लड़ी अपनी माँ के लिए। पर तुम तो अपने प्यार के लिए लड़ना तक नहीं चाहते। वो पहले ऐसे शख्स थे जिनसे मैंने अपना दुख खुलकर बांटा। पता नहीं क्या, पर उस एक पल में कुछ तो हुआ हमारे बीच, मानो जैसे हमें कुछ साथ ले आया हो। रुको, तुम कुछ खाना चाहोगी? रास्पबेरी या पीच? 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया, तो कुछ भी चलेगा। ओह, बहुत अच्छा है, मैं ये मिस कर रही थी। अब तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है तो मैं थोड़ा सा निकाल देता हूँ। कुछ और खाना चाहोगी? सच में? हाँ, कहीं रहने के लिए चाहो तो थोड़े पैसे ले लो और ढंग के कपड़े भी ले लेना प्लीज। 1 मिनट रुको। लो। मेरी धड़कनें तेज हो रही थी। वो इकलौते ऐसे इंसान थे जिन्होंने मुझसे नजरें नहीं फेरी। ये हुई ना बात। अब ठीक है। बल्कि मेरी मदद की, और मैं बस उन्हें गले से लगा लेना चाहती थी। सॉरी, मैंने कुछ गलत कह दिया? डिलन, तुम बहुत अच्छे हो। पता नहीं मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। अरे नहीं, कोई बात नहीं। क्या हुआ? ये तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। हाँ, मेरे बॉस के साथ। अब मैं समझा वो मुझे हमेशा बिजी क्यों रखता था। मैं कितना बेवकूफ था। ऐसा मत कहो, तुम बहुत अच्छे और नेक हो। जाहिर है उसे तो ऐसा नहीं लगता। मेरे सामने एक खुददार इंसान था जिसका दिल तोड़ दिया गया था, और वो हिम्मत रखने की कोशिश कर रहे थे, पर मैं देख सकती थी कि उन्हें मदद की जरूरत थी। पता है क्या, वक्त आ गया है कि वो लड़की जाने कि उसने क्या गवाया है। क्या? मुझे कुछ चीजें चाहिए। अपनी एक्स की एक ड्रेस दीजिए, मुझे नहाना है, और डिनर के लिए टेबल बुक कीजिए।
वाह, आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? यकीन नहीं हो रहा, जिस लड़की से मैं सुबह मिला था तुम वही हो। मैं अजीब लग रही हूँ, है ना? नहीं, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने सोचा वो ये सब मेरा दिल रखने के लिए कह रहे थे, पर मेरी धड़कनें फिर तेज हो गईं और देखते ही देखते हमारे बीच कुछ बदलने लगा। सॉरी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमें देख रही है। डिलन, ओह ग्रेस, मिस्टर सिमंस, कैसे हैं आप सर? ओ, हम बस काम की थोड़ी बातें कर रहे थे। देखिए मिस्टर सिमंस, काम की बातें जाने देते हैं, हमारी गर्लफ्रेंड्स बोर हो जाएंगी खामखा। हाँ, चलो डांस करें। हाँ, जैसा तुम और चाहोगे। ये कौन है? ओह आई एम सॉरी, तुम्हें तो इनसे मिलाया ही नहीं। ये है मेरी नई दोस्त क्लोई, और क्लोई क्या ये इसने है। मेरी ड्रेस पहनी है? क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसके लिए अभी खरीदी है। तो ऑफिशियली ये तुम्हारी नहीं है। सॉरी। ओह क्या बात है, लाओ मुझे दो। थैंक यू वेरी अरे मच। तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ? डांस करें। वो हमें गुस्से से देख रही थी और हम डांस करने लगे। हम हंस रहे थे, कॉकटेल्स पी रहे थे और देखते ही देखते हम दोनों कुछ ऐसा फील करने लगे जिसे बयान करना मुश्किल था। उनसे मेरी नजरें हट ही नहीं रही थी। When the world was smaller and everything was ours to take me back. तुमने ये कैसे किया? तुम्हारा मतलब इतनी खूबसूरत कैसे लग रही हो? वैसे 2 साल पहले मैं मिस स्प्रिंगफील्ड बनी थी, बैक टू बैक 2 सालों तक। वाह। नहीं, पर मेरा सवाल था, तुमने मुझ पर यह जादू कैसे किया? मैं कुछ समझी नहीं और तब मुझे एहसास हुआ कि वो अपनी एक्स की तरफ देख तक नहीं रहे थे। उनकी आंखें सिर्फ मुझ पर ही थी। काश ये शाम कभी खत्म न हो। क्लोई, पता नहीं मैं तुम्हें ये कैसे समझाऊं, पर डिलन, आई एम सॉरी ग्रेस, पर फिलहाल मैं थोड़ा बिजी हूँ। मजाक मत करो, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या जो हुआ उसके बाद भी कुछ कहना है? बस करो डिलन, तुम मुझसे शादी करना चाहते थे तो अब ऐसे बिहेव मत करो। मैं जानती हूँ तुम मुझे अभी भी चाहते हो। आई एम सॉरी, मैं बस 1 मिनट में आया। कम ऑन। मुझे होश आ गया था मेरे और उस दगाबाज ग्रेस के बीच। जाहिर है वो उसे ही चुनेंगे। मुझ जैसी लड़की डिलन की बराबरी कभी कर ही नहीं पाती और मेरे कल में अब बस उनकी यादें थी और सड़क पर ठंडी रातें थी। क्या 200 काफी होंगे? क्या कहा? क्या तुझे क्या लगा मैं तुझे पहचानूंगा नहीं जो रास्ते पर भीख मांग रही थी? मैं वो नहीं हूँ। नहीं, वो तुम ही हो। औकात के बाहर हाथ मार रही थी। कितना लोगी बोल? हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देख, हर चीज की कीमत होती है। ग्रेस की भी थी जो डिलन से शादी कर रही थी, तुम्हारी भी होगी। और कुछ कहा तो मैं थप्पड़ मार दूंगी। ओ मेरी जान, तू बस तेरी कीमत बता। मिस्टर सिमंस, ये क्या कर रहे हैं आप? देखा, ये अपने आप को बेच रही है। डिलन, हाथ मत लगाओ। तेरी नौकरी गई। तू भी अब सड़कों पर बैठकर इस भिखारन के साथ भीख मांगना। तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, थैंक यू। तुम भिखारी नहीं हो, बल्कि तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। डिलन, पता नहीं तुमने ये कैसे कर दिया, और यकीन नहीं होता कि ये मैं कह रहा हूं, पर
बस आधे दिन में ही मुझे तुमसे प्यार हो चुका है। डिलन, मैं वही लड़की हूँ जो सुबह तुमसे भीख मांग रही थी। नहीं 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 नहीं, नहीं। तुम वो लड़की हो जो अब मेरी दोस्त है और जिसके पास अब रहने के लिए घर है। और अगर तुम्हें एतराज ना हो तो एक बॉयफ्रेंड भी। डिलन, अब मैं समझा कि मैंने ये अंगूठी क्यों खरीदी थी। और ऐसे मैं अपने होने वाले पति से मिली और मुझे एहसास हुआ कि सभी को हक है प्यार करने का, बस जरूरी है उसके लिए लड़ना। थैंक यू। और इसीलिए तुम अरे नहीं, मुझे माफ करना दोस्त। माफ कर दूं? तुम्हें रुकने के लिए कोई और जगह नहीं मिली थी? एक्सक्यूज मी, लेकिन मैं कहीं नहीं जा सकता। अगर बाहर नहीं जा सकते तो अंदर आए ही क्यों? मेरी कॉफी। अब हिसाब बराबर हुआ। तुम्हारी कॉफी इसलिए गिरी क्योंकि तुम बिना देखे चले जा रहे थे, बेवकूफ। क्या? बेवकूफ किसे बोला? अरे रास्ते से हट जाओ ना। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। रास्ते से हट जाओ जल्दी। तुम चिंता मत करो, तुम हॉस्पिटल में हो। तुम वही हो ना? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं उससे पहले निकल जाओ। मिस्टर स्टीवंस, मुझे खुशी है कि आपको होश आ गया। हाँ, मैं पैरों को महसूस नहीं कर पा रहा। मुझे कोई इंजेक्शन दिया है क्या? मिस्टर स्टीवंस, दुर्भाग्य से आपके एयर और रीढ़ की हड्डी पर गहरी चोट आई है। आपके रिहैबिलिटेशन में कुछ महीने लगेंगे, पर फिलहाल ये कहना मुश्किल होगा कि आप दोबारा चल पाएंगे या नहीं। क्या बकवास है ये? ओ तुम यहाँ पर कोई मजाक हो रहा है क्या? देखो, जो हुआ उसके लिए मुझे खेद है, लेकिन कमाल की बात है कि तुम जिंदा हो। हाँ बिल्कुल, ये चमत्कार है। चुप हो जाओ। मैं कभी भी तुम्हारी तरह नहीं बनूंगा। मेरे पैर ठीक हो जाएंगे। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम पर क्या गुजर। अपना मुंह बंद करो और जाओ यहाँ से। ठीक है, जैसा तुम कहो। अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो इस पर मेरा नंबर लिखा हुआ है। हाँ, कर लूंगा कॉल। अब जाओ यहां से। माइकल, हाय बॉस। क्या हुआ? आज तुम मीटिंग में क्यों नहीं थे? तुम हॉस्पिटल में हो क्या? और तुम्हारे गर्दन पर क्या हुआ? मुझे कार ने टक्कर मार दी, पर मैं जल्दी ही चलने लगूंगा और दौड़कर ऑफिस आऊंगा। तुम जल्दी चल भी पाओगे? मुझे तो लगता है तुम नहीं चल पाओगे। नहीं, लेकिन जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। रुको, लेकिन ओके, क्या तुम्हें ये चोट काम के दौरान लगी है? नहीं, जब ऑफिस आ रहा था तब लगी। ठीक है, बढ़िया। ओके सुनो, मैं तुम्हें कुछ काम भेज रहा हूँ, कुछ पेपर वर्क है, बस मुझे अभी चाहिए। ओके ठीक है, मैं हॉस्पिटल से काम कर लूंगा। नहीं, वो तुम समझे नहीं, ये काम के नहीं, रेजिग्नेशन पेपर्स हैं। बॉस, आप मजाक कर रहे हैं ना? देखो माइकल, तुम एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो और एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एक अपाहिज नहीं हो सकता है। मेरी बात समझो, बुरा मत मानना। लेकिन बॉस, हम दोनों ने मिलकर
ये कंपनी साथ में बनाई है। सुनो सुनो, पेपर्स मैं तुम्हें मेल पर भेज दूंगा, ठीक लेकिन है? बॉस सुनिए सुनिए, रुकिए। हे मार्था, मैं हॉस्पिटल में हूं और हम नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, बस तुम यहां आ जाओ प्लीज। मार्था, हाँ जी, मैं। आपको कुछ बताना था। ओह अच्छा, हाँ ठीक है। हे माइकल को स्पाइन में इंजरी हुई है, रीढ़ की हड्डी में, ठीक है? ओके। कैसे हो तुम? अभी ठीक हूं, पर जरूरी यह है कि तुम यहां पर हो तो। बिल्कुल, तुम्हें अच्छा लगे उसके लिए मैं कुछ कर सकती हूँ क्या? एक व्हीलचेयर ला सकती हो? व्हीलचेयर? हाँ, शायद बाकी की जिंदगी व्हीलचेयर पर बितानी पड़े। चलो, कम से कम शादी के टाइम एक चेयर कम लगेगी। मेरी बात सुनो माइकल, तुम पैसे अपने इलाज पर क्यों नहीं लगाते? है, लेकिन तुम शादी को लेकर कितनी एक्साइटेड थी, और वैसे भी मेरी नौकरी चली गई इस एक्सीडेंट की वजह से आधे घंटे पहले, तो मुझे नहीं लगता मैं इलाज का खर्चा उठा भी पाऊंगा। वेल, तो ये रख लो। तुम मुझे छोड़ रही हो मार्था? मुझे माफ कर देना माइकल, मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब कुछ कर पाऊंगी। मार्था प्लीज मत जाओ। मार्था! मार्था! हाय। हाय। तुमने मुझे कॉल करके बिल्कुल सही किया। ये मत सोचना कि अब मैं तुम्हारे सामने खुद की बुराई करूंगा। अगर तुमने मुझे कॉल की है तो तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी। सही कहा, मैंने सिर्फ अपने पैर नहीं खोए, मैंने सब कुछ खो दिया। मैं तुम्हारे जैसे हालात में रह चुका हूं और मैं जानता हूं क्या होता है। तो मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा समझ सकता हूं। आने के लिए शुक्रिया। देखो, मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता हूं। कोई बात नहीं। वेल, तुम्हें पहले इसे चलाना सीखना होगा, ठीक है? समझे? क्या हुआ? I'm sorry। मैं ये सच में मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे। शांत हो जाओ। तुम्हें लगता है ये सब मेरे लिए आसान था? नहीं, अब मेरे पास कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं था, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी खोल के जी पा रहा हूं और तुम भी जी सकते हो। तो अपनी टांगे व्हीलचेयर पर रख दो। चलो। बढ़िया बढ़िया।
आराम से। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। मैं मदद करता हूं। ठीक है, हो गया। तुम्हें बिना पूछे छूने के लिए माफी चाहता हूं। मैंने कुछ फील नहीं किया। ओके या तो शहर की पहली ट्रिप पूरी होने पर मुबारकबाद। कैसा लग रहा है? पता नहीं, मेरे लिए ये सब नया है। मुझे लगा अब सारी जिंदगी बस बेड पर ही बितानी पड़ेगी। तुम्हारा शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया तुम्हारा, जिसने हिम्मत नहीं हारी और जिंदगी जीना नहीं छोड़ा। मैंने तो बस सहारा दिया। मैंने माफी नहीं मांगी। हम जब उस दिन मिले थे मैंने बहुत भला बुरा कह दिया था तुम्हें, लेकिन तुमने बाकी सारे लोगों से ज्यादा इंसानियत दिखाई। अच्छा, बस भी करो, मैं शर्मा जाऊंगा। अच्छा हुआ कि तुम्हें बात समझ में आ गई। तो मैं अब चलता हूं जरा। मेरा मतलब, मैं अब रोल करके जाऊंगा। ओके। माइकल, तुम यहाँ पर? हाय बॉस। देखो, मुझे बॉस बुलाने की जरूरत नहीं है। माइकल माइकल माइकल। हे, बुरा मत मानना, लेकिन खुद को मेरी जगह रखकर देखो। क्या तुम अपने जैसे किसी को कंपनी में रखोगे? सच बताओ, नहीं रखोगे, है ना? तुम्हारे लिए अभी सबसे अच्छा काम है तालाब किनारे बैठकर बतख को ब्रेड खिलाना। मजा आएगा सच में। ये सब तो बहुत ही बोरिंग है ना? मिस्टर विल्सन, क्या इसने तुम्हें फायर किया? हाँ, तुम इन्हें जानते हो? जानता हूँ, मिस्टर विल्सन हमारे मेजर शेयर होल्डर हैं। तुम नहीं जानते? क्योंकि माइकल अब चल नहीं सकता तो। सर, मुझे मालूम नहीं था। आई एम सॉरी। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आप दोनों दोस्त हैं। अगर होता तो मैं उसे कभी नहीं निकालता, बल्कि मैं तो उसे बेहतर पोजीशन देने को तैयार हूँ, अभी इसी वक्त यहीं पर। नहीं कर सकते। स्टेक होल्डर्स की अगली मीटिंग में मैं उनसे कहूंगा कि वो तुम्हें बोर्ड से निकाल दें और माइकल तुम्हारी जगह ले लेगा। ऐसी बात है क्या? ओ हाँ, बिल्कुल। क्या हुआ? मुझे यकीन है तुम्हें तालाब किनारे बतख को ब्रेड खिलाने में मजा आएगा। बहुत मजेदार है। देखते हैं, मजा आएगा। अभी मैं चला जाता हूँ। देखते हैं मजा किसको आता है। बेवकूफ। मदद के लिए शुक्रिया मेरे दोस्त। तुम दोबारा चल सकते हो? हाँ, क्या बात है। तुम्हारे सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था। ओह, रहने दो। हाँ, हाँ, एक और चीज। थैंक यू। मेरी वजह से तुम्हारी कॉफी गिर गई थी, तो ये उसकी भरपाई। थैंक यू। थैंक यू। तो चलें? बिल्कुल।